टाइम नहीं है। नहीं रे, मत मारो। बुधनी की माँ टाइम नहीं है रे। क्या हुआ पापा? क्या होगा? फिर वही मनहूस सपना, तेरी मनहूस माँ का मनहूस सपना। कभी नींद पूरा नहीं होने। क्यों नहीं समझेगी? क्या सोचे? पापा माँ नहीं है तो क्या हुआ? मैं तो हूँ ना, आप उसे भूल जाओ। हाय रे बुद्धि, अरे किसी को भूलना इतना आसान है? तुम किसी को भूलना इतना आसान होता? उसकी दुनिया में गम नामक कोई चीज ही नहीं होती। सब खुश है। सारी परेशानी की वजह यही है कि सबको बुलाया नहीं जा सकता है। जैसे जैसे मैं तेरी माँ को नहीं भुला। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कि वो डायन थी। डायन डायन का तो पता नहीं है मुझे, मगर वो जादूगरनी जरूर रही होगी। तभी तो रोज रात उसका खोना मुझे सोने नहीं दिया करता। मेरी नींद तो हराम हो ही चुकी है। तू क्यों अपनी नींद हराम कर रही है? जा जा सो जा, जा सो जा। अरे क्या सो जा। हिस्से हैं जहां पे ये शब्द सुनने के साथ ही मन में एक भय उत्पन्न होता है। ऐसा ही एक क्षेत्र है झारखंड। झारखंड के हजारीबाग और चतरा के बीच एक गांव स्थित है जिसका नाम है काला पाथर। तो चल तो गुनिया रे रामा बागीचा, झुलुआ झूले रे, झुलुआ झूले रे। चल तो गुनिया रे रामा बागीचा, झुलुआ झूले रे, झुलुआ झूले रे। चल तो गुनिया रे रामा बागीचा, झुलुआ झूले रे। अरे बुद्धि रुक तो सही। देख रहे हल्का, मैंने तुझसे कितनी बार कहा मुझे तंग न किया कर, मुझे परेशान मत किया कर, मुझसे दूर भाग। क्यों बार बार मेरे पीछे आता है? क्यों ना आऊं? क्यों ना आऊं? तू भी तो मेरे आगे 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 आगे। हाँ, मैं तेरे आगे आगे आती हूँ। अरे अपनी शक्ल देखिए, मैं तो महुआ चुनने जा रही हूँ, और तू पीछे नहीं। झूठ मत बोल कर महुआ चुनने आई। असल बात तो ये है कि तू भी चाहती है कि मैं तेरे पीछे पीछे आऊं। आहा, शक्ल देखिए, अपने मुनिया में तो महुआ चुनने की मजबूरी ना होती, तो क्या मेरी हिम्मत तुम्हारे में कि मैं इस बियाबान जंगल में आती? अरे महुआ का बहाना क्यों बनाते हैं? हाँ रे, तेरे लिए तो महुआ बहाने की चीज है, लेकिन हमारे लिए तो महुआ जिंदगी है। जिंदगी है महुआ। अगर महुआ चुनकर घाट पर बेचेंगे नहीं, तो जिएंगे कैसे? बोल। मैं सब समझता हूँ रे बुद्धि, इसीलिए तो कहता हूँ कि मुझसे प्यार कर ले। अगर हमारा लगन हो जाएगा तो तुम्हें इस तरह जंगल में महुआ चुनना नहीं पड़ेगा। और फिर आराम से रानी की तरह रहना और मैं रोज महुआ बेचकर पैसे लाऊंगा। पता नहीं कहाँ चली जाती है सुबह सुबह। यहाँ मेरा प्यास से गला सूखा जा रहा है और ये एक मनहूस है कि कुछ भी इंतजाम करके नहीं रखती। आ गई। कहाँ गई थी सुबह सुबह? यहाँ मेरा प्यास से गला सूखा जा रहा है। पानी लाने गई थी, खड़ा दिखाई नहीं देता क्या? एक तो इतनी दूर से पानी लाना पड़ता है, ऊपर से घर आते ही तुम्हारी चिड़चिड़। लड़की, इतनी तामस में मुझसे बात मत किया कर। बात हूं मैं तेरा। एक तू ही पानी लाने नहीं जाती। तुमसे पहले तेरी माँ पानी
क्या होता है ये मनहूस शब्द? बेचारी बुधनी को अपने पिता के मुंह से अक्सर ऐसे ही शब्द सुनने को मिलता। आपने ये अक्सर सुना होगा और ये शब्द बोला भी होगा। मनहूस, पनौती, लकी, अनलकी, लकी चार्म। बुधनी आज तक समझ ही नहीं पाई थी कि यह मनहूस शब्द होता क्या। क्या उसकी मां मनहूस? क्या वो खुद मनहूस है? बिना मां की ये बेटी टूअर की तरह अपनी जिंदगी काट रही। उसकी जिंदगी में हरखा ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसे देखकर वो खून की तरह खिल उठी। क्यों नाहक मुझे परेशान करता रहता है? मैं परेशान करता हूँ और तुमने मेरी नींद हराम कर दी, उसका क्या? जागता हूँ तो तुम्हारा ख्याल, सोता हूँ तो तुम्हारे ख्वाब। ये क्या कम बड़ी परेशानी है बुद्धि? अगर जागता है तेरा ख्याल, सोता है मैंने कहा तुझसे कि तू सोते हुए मेरे सपने में और जागते हुए मेरे बारे में सोच। अगर मन लगा के काम कर तो मेरे बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी। लाइटिंग हाँ, सही हाँ, है। होता रहेगा। बस एक बात मुझसे ब्याह कर। ये बेटी अगर तेरे घर आते तो मेरे बाबा का ख्याल कौन रखेगा? वो अरे वो शराबी, उसका बस चले तो जिंदगी भर मेरा कमाई खाता रहे। अरे उस शराबी की इतनी फिक्र क्यों करती है? चुप कर, बाप है मेरा, ऐसे मत बोल। और तेरा क्या भरोसा, तू भी तो अपने दोस्तों के साथ खाता पीता होगा ना? नहीं नहीं, मैं खाता पीता नहीं। ए बुद्धि, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करना चाहते? क्यों बार बार ये पूछता है? कभी कभी मन की बात बताई नहीं जाती। दुनिया वालों की नजर में मैं मनहूस हूँ। मेरी माँ डायन थी, बाप की नजर में भी मैं मनहूस हूँ। क्या ऐसी मनहूस? मुंह तोड़ दूंगा या कि तुम्हें कोई मनहूस कहा? दिन में 10-10 पाप करने वाले लोग दुनिया में ऐसे घूमते रहते हैं, उनके मुंह पे तो कोई कुछ नहीं कहता और तुम मनहूस हो गए। बुद्धि, मैं किसी की फिक्र नहीं करता रे। मैं तो बस तेरे मन की बात करता हूँ। ये मन ही तो सारे फसाद की जड़ है। मन ही तो है जो प्रीत जगाता है और उस प्रीत की आग में सबको जलाता है। मन ही मीठ बनाता है, मन ही बैरी बनाता है। अगर मन के मुताबिक सब कुछ हुआ करता तो दुनिया में कोई दुखी ही नहीं रहा करता। दिन भर बड़ा चलता है, इस मन की तो बात ही मत कर। वाह रे वाह, कितना ज्ञान! दम संत महात्मा की तरह बात करती है रे बुद्धि। अभी मुझे तो लगता है कोई योगन है। रे बुद्धि, कोई उपाय होना हमारे यहाँ। उपाय वो भी हमारे में आता। इस जन्म में तो भूल ही जा, बाबा जान मार डाले। वैसे भी गांव वालों ने उनके कान में हमारे बारे में अनाप शराब भर के रखा है। अरे उस बुढ़े, तुम्हारे बाबूजी को मैं बनाऊं, इसकी फिक्र मत करो। वो कभी शीशे में उतारता। जो करे कर, लेकिन मुझे जाने दे। और तू भी जा, शाम होने को आई, देर होगी तो बाबा हल्ला करेंगे। ठीक है जा, लेकिन फिर कब आएगी? कहाँ? यहीं और कहाँ? मन किया तो आऊंगी। मन किया तो आऊंगी। हे भगवान जी, हे भगवान जी, हे भगवान जी। वो हरखा तो मुझे कुछ समझती ही नहीं। एक मैं हूं कि पागल की तरह उसके आगे पीछे भागता रहता हूं, और एक वो है जो कुछ समझती नहीं। बस एक बार हमारा ब्याह करवा दो भगवान जी, फिर कुछ नहीं मांगूंगा, कुछ नहीं मांगूंगा। तथास्तु। हरखा दरअसल बगल के गांव डुमरी का रहने वाला था।
मन ही मन वो बुधनी को बहुत प्यार करता था। जिस दिन से उसने हाट में महुआ बेचते हुए बुधनी को देखा था, उसी दिन से उसके प्यार में पागल थी। ऐसा नहीं है कि बुधनी उसे नहीं चाहती, बुधनी भी उसे खूब चाहती थी, लेकिन अपने पिता सुकन के कारण वो अपने प्रेम का इजहार नहीं कर पाती। दोनों का प्यार परवान नहीं चढ़ पा रहा। खैर, ये हरखा भी कहाँ मानने वाला था। उसने भी तरकीब लगाई थी। उसे अच्छी तरह से ये बात पता थी कि बुधनी के पिता सुकन को कैसे मनाया जाना है। सुनो ससुर जी अब जिद छोड़ो मान लो तो जाएगी दुल्हे साइकिल से भी लगेगा। ससुर जी ससुरा का नाम है सुकन जी। ए सुकन जी, कौन है बे? अरे मैं हूँ मैं कौन है? मैं हरका का मैं हूँ धुंधली का हरका। धुंधली का हरका? ऐसे क्या चाहते हो? अरे देखिए तो सही, क्या है? मुर्गा दारू मुर्गा और दारू मगर किसके लिए? आपके लिए और किसी लड़के ज्यादा चालू मत बनो। कैसे बता किसके लिए? आपके लिए और किसके लिए? दारू और दारू तो बैन है। लड़के कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं तेरा दारू और मुर्गा खाऊंगा और उसके बदले में तू मेरी बेटी को भगा के ले जाओगे? वैसे मुझे सब पता है तू बुद्धि को चाहता है ना? हैं? अरे बाकी बातें बाद में करेंगे। हमने विलायती दारू और वो मुर्गा तो फिर फालतू की बात क्यों सोचना है? लड़का नालायक लेकिन है काम विलायती दारू तो फिर फालतू क्यों सोचना है? नहीं तो रोज रोज वही हुआ वही घड़िया। काफी दिनों बाद आज विलायती पीऊंगा। बुधनी, अरे बुधनी, बुधनी, अरे कहाँ मर गई है? ला भात ला, बहुत दिनों बाद खाऊंगा मुर्गा और भात। हमारा बाप लालची इसको ऐसे ही खिलाऊंगा पिलाऊंगा अरे हटा, अरे कहाँ मर गया रे? जरा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं तेरी दारू पीऊंगा और तुम मेरी बेटी को भगा के ले जाने की साजिश अपनी इस खोपड़ी में पाल रहे हो? कहीं ऐसी साजिश अपनी खोपड़ी में लाना भी मत। ले पी, अरे पी, क्या पी? पहले ही सुकन बेचैन, इसी बीच हरखा ने उसके लिए दारू का प्रबंध कर दिया। एक निगम्मे शराबी को और भला क्या चाहिए? निगम्मा शराबी सुकन एक और दारू में डूबा रहता और दूसरी ओर हरखा और बुधनी प्रेम में डूबे रहते। यह सिलसिला चलता रहा, कभी विलायती तो कभी महुआ तो कभी हड़िया। रोज हरखा सुकन के लिए कुछ न कुछ लेकर आ गया। आखिर में सुकन ने
शादी के लिए हामी भर मिली। दोनों का ब्याह हुआ और हरखा ने डुमरी में जमकर जलसा किया। पूरे गांव में मांगर की आवाज गूंज रही थी और हरखा हाथ में बोतल लिए थिरक रहा था। तो ट्विस्ट आ गया। अब इसी का लाइसेंस लग जाएगा उस पर, उसकी पत्नी पर। आदम में बदल गया। उदनी ने सोचा था कि वो अपने शराबी और निकम्मे पिता से छुटकारा पाकर हरखा के साथ नई जिंदगी शुरू करे, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो गया। ब्याह के दिन ही हरखा ने दगा दे दी। अब तो बुधनी का पूरा घर सुनसान था, आंखों के आगे अंधेरा था, लेकिन कोई था जो बुधनी को अपनी आंखों पर चढ़ाए बैठा, और वो था गांव का मुखिया देवकी मुंडा। देवकी मुंडा के लिए, देवकी मुंडा के लिए, देवकी मुंडा के लिए। अरे भाई तगड़ा गुंडा किया। सुना है तुम दोनों भी हरखा के ब्याह में जम के नाच रहा था। अरे पानी कैसा प्यार कैसा ना प्यार के दिल के बोल दिया। अरे देवकी मुंडा को बिना बताए ब्याह करेगा तो यही ना होगा। सारा न निमंत्रण दिया न बोल विचार किया, सीधे ब्याह करने चला गया। अब भुगतो। सुना है मेरा तो बड़ा पंगर है रे। सही कह रहे हैं मालिक। साला सब गांव उसके मेहरारू को जान दिया, एक हम ही अनजान रहे। साला हरखा तो बड़ा तेज निकला रे। जलसा में सबको बुलाया, एक हम ही को बिसर गया। गुरुवत तो सुनने से था माली, लोग व्यवहार कुछ जानता ही नहीं है, खाली बुद्धि के पीछे पागल हो गया था। शादी करी, अब शादी में मजा ही नहीं ले पाया। अरे जो गया सो गया, फिक्र तो उसकी होनी चाहिए जो जिंदा है। अरे हमको तो अभी से उस बुद्धि की चिंता सता रही है। बेचारी बिना मर्द के दिन कैसे काटेगी इस गांव में। सही कह रहे हैं मालिक। न नैहर में कोई है न ससुर में कोई। एक बात था, पूरी क्रिया करे निकलना है। मालिक, उसकी माँ एक डायन थी, सारा गांव वालों ने मिलकर उसको मारा था। अच्छा कहा, डाइन की बेटी डाइन। अरे मालिक, ऐसा मत बोलिए। कहा रे, तुमको बड़ा तकलीफ हो रहा। अरे मालिक हम तो ऐसे ही बोल रहे थे। चुप सा, लबर लबर करता। ये बताओ कि हरखा का क्रिया
चलो मालिक हमको तो विधवा बेचारी की याद बहुत सताती है। चुप साला। देवकी मुंडा के रहते तुम लोग को याद सता रही है। देवकी मुंडा का मन क्या है क्या नहीं? अरे उस विधवा बेचारी के लिए हम हैं। हमको रहते उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। एकदम सही कह रहे हैं मालिक, पूरा गांव का कल्याण आप ही करते हैं मालिक। उस बुधनी बेचारी का कल्याण आप ही कीजिए। एकदम कल्याण होगा, एकदम कल्याण होगा। सुन, अब हर टोकरी महुआ का इंतजाम कर देना। हो जाएगा। अब फिर हमारे साथ होके चलना। जी बेचारी पकड़, ये ले ये पकड़। और कुछ खाया पिया कर, हिल गया है तू। अरे मालिक ऐसे नहीं ना चलाएगा। आपकी महिमा तो परंपार है। देवकी मुंडा की देवकी मुंडा की देवकी मुंडा की। उसके साथ क्या होता है आप अच्छी तरह समझते हैं। हर आदमी की नजर विधवा बुद्धि के रूप पर, लेकिन यहाँ तो बात और ही। विधि के इस खेल ने एक नए खलनायक को जन्म दे दिया। जैसे कि उसके मायके में खलनायक था उसका पिता सुकन, और यहाँ उसकी ससुराल में खलनायक बनकर आया मुखिया देवकी मुंडा। बुद्धि, ओ बुद्धि, जी आपको बताओ रे। अरे बुद्धि तू इनको नहीं जानती? देवकी बाबू है डुमरी के मुखिया जी, प्रणाम कर। प्रणाम मुखिया जी। प्रणाम। बड़ा अफसोस हुआ हरखा के बारे में जान। गबरू जवान था, ब्याह के पहले ही दिन गुजर गया। सो सोचा कि तुम्हारे बारे में जानकारी लेता चलूं। अगर कोई तकलीफ हो तो बता। तकलीफ तो मालिक और बेचारी के साथ जीवन भर रहेगा। अगर आपकी दया दृष्टि हो गई तो। अरे हाँ, अरे हम हैं किस लिए? अरे इस दुखिया का दुख हरने के लिए हम ही तो हैं। बोल बुद्धि, कोई मदद की दरकार हो तो बोल। मालिक बेचारी के नैहर में भी कोई नहीं, एक बाप था उसने भी मुंह मोड़ लिया है। अरे चुप रहो। जब डुमरी में ब्याह करके आई है तो नैहर का क्या काम थी? अब इसकी देखभाल की जिम्मेदारी हमारी है ना बुद्धि? मालिक हाट जाने को। हाँ, अरे हाँ हाँ तो जाओ, हमने कब मना किया? पर तू अकेली जा, कब तक तुम हुआ बिगड़ने का काम करोगी? हरखा तो मनमौजी था, मर गया, कुछ छोड़ के तो गया नहीं होगा। और महुआ बिनने में बेचने में तो तुम्हारी पूरी जवानी ही खप जाएगी। आगे के लिए कुछ सोचा है कि नहीं? सोचना क्या है मालिक, सभी जी लेते हैं, मैं भी जी लूंगी किसी तरह। अब जाने दीजिए, हाट जाने को देर हो रही है। मालिक मालिक बहुत खुराक पंछी है, इतनी आसानी से हाथ नहीं। अरे देवकी मुंडा ने बहुत पंछी देखे हैं, पर है तो फड़फड़ा रही है। जब पर ही नहीं होगा तो क्या करेगी? घूम फिर के देवकी मुंडा के चौखट पर ही आएगी। एक बात कहे मालिक, अक्सर देखा गया कि ब्याह के बाद औरत और सुंदर हो जाती। दिल्ली का भी वही हाल। इसके गांव में इसको एक बार देखा था ब्याह से पहले, तब उतना सुंदर नहीं लगती थी। पता नहीं हर का कौन चुप रह। बहुत बोलता है, बहुत लबर लबर करता है। हम सब समझते हैं, तुम लोग भी बहुत लाड टपकाते हो। ज्यादा लाड टपकाओ मत, वरना जीभ काट देंगे। मालिक को निमान नहीं और नौकर को फटफटा। लोगों की नजरें बस उसी पर ठहर जाती, बूढ़े जवान सबकी इच्छाएं घोड़े पे सवार हो जाती। वैसे तो गांव में सब लोग उसके रूप पर फिदा हो चुके थे, लेकिन देवकी मुंडा कुछ ज्यादा ही उतावला हो रहा था। इसी उतावलेपन में उसने एक रात
सारी हदें पार कर दी। छोड़ दो छोड़ हंसती कहाँ है? क्या कर रही है? इस जीवन को ऐसे खत्म
प्रतिशोध की आग में जल रहा था। हालांकि बुधनी की हैसियत उसके सामने कुछ नहीं थी, लेकिन अगर बुधनी ने कल रात की घटना के बारे में मुंह खोल दिया तो उसकी मुखियागिरी खतरे में पड़ सकती थी। देवकी मुंडा अब ये सोच रहा था कि वो बुधनी को किस तरह इस गांव से बाहर करे। बुधनी की खामोशी तो ठीक है, लेकिन बुधनी की जुबान खुल गई तो देवकी मुंडा की नेतागिरी, देवकी मुंडा की लोकप्रियता जा सकती। इसलिए उसके सामने बस एक ही रास्ता था, बुधनी की खामोशी टूटने से पहले ही क्यों न बुधनी को ही तोड़ दिया जाए। क्या रे, तुम लोग को अभी फुर्सत मिली है? दारू पी के पड़ा था क्या कहीं? क्या बात कर रहे हैं सरकार? हम तो सुबह से धीरा के साथ ओझा पुनी के चक्कर में पड़े हैं। इसका बच्चा बहुत बीमार है। क्या हुआ धीरा? क्या बताएं सरकार, सुबह से उल्टी और दस्त कर रहा है। शकुनी ओझा को भी दिखाएं, बाकी कोई सुधार ही नहीं है। क्या कहता है शकुनी भगत? कहता है कि गांव के बच्चों को इसकी नजर लग गई है। नजर? कैसी नजर? शकुनी भगत कह रहे थे कि कुछ साल पहले मम्बडी के बच्चों को भी ऐसे ही नजर लगी थी। रोज जगह बच्चे बीमार पड़ रहे थे। महीना के आखिरी तक तो 20 से 25 बच्चे मर गए थे। वैसे ही नजर इस बार डुमरी गांव के बच्चों को लगी है। राम और भरतू मोना, इन सभी बच्चों को ऐसी ही बीमारी हुई है। बचाओ बचाओ तेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। सौगनी भगत कोई मामूली ओझा नहीं है। देखिए मालिक, अब क्या होता है। गजब हो गया मालिक, गजब हो गया मालिक, गजब हो गया। ताना मंजू हलूरा दोनों के बेटों की मौत हो गई मालिक। मालिक मालिक लगता है कि हमारा भी बच्चा नहीं बचेगा मालिक। कैसे मालिक? लगता है सौगनी भगत से मिलना ही पड़ेगा। आज ही मिलता हूं उससे। सुन, अपने बच्चे का ध्यान रखना। इसका मतलब यह नहीं कि अपने काम काज को भूल जाना। ध्यान रखो, चुनाव में अब ज्यादा दिन नहीं है। ठीक है? हम सौगनी भगत से मिलके आते हैं। ध्यान रखना। इतना बढ़िया कहानी है, अच्छा कहानी देखिए ना, समझ में आ जाएगा। ये इसी वाला मैं क्या करने जा रही है उधर दरबार। क्या बात है? सौगनी भगत, गांव में एक ऐसी बीमारी आई हुई जो बच्चों को लीन रही है। नजर लगी है मुखिया जी इस गांव में। बहुत ही भयंकर नजर लगी है। किसी टाइम की नजर लगी है इस गांव डुमरी में। पिछले साल महुआडी में लगी थी, ये सारे बच्चे मर गए थे। और इस बार महुआडी में, समझे मुखिया जी? इसलिए तो मेरी झाड़ फूक भी काम नहीं कर रही है। वरना सभी भगत का झाड़ फूक हो और बच्चे ठीक ना हो। तुम ठीक कहते हो भगत। और मुझे मालूम है ये कौन सी डायन। कौन सी डायन? सुनो भगत, हाँ। वो डायन है
माँ भी डायन है। और वो भी डायन। ऐसा नहीं होता। ऐसा ही होता है। क्यों नहीं होता? डायन की बेटी डायन ही होती है। सुनो, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। देवकी मुंडा ने सगुनी भगत पे इस बात के लिए दबाव डाला कि वो पूरे गांव में ये बात फैला दे कि गांव में बच्चों की मौत के पीछे कारण है डायन भूतनी की नजर। देवकी मुंडा को प्रतिशोध लेने का ये अच्छा अवसर मिल गया। दरअसल बात ये थी कि उन दिनों गांव में ऐसा न प्रकोप, लेकिन अशिक्षित और अंधविश्वासी गांव वालों को ये बात बताई गई कि इसके पीछे किसी औरत की नजर, किसी डायन की नजर है, और वो डायन है बुद्धि। मेरे सपने में कुल देवी आई थी। उसने कहा कि पाथरडी की बहू जो शादी को क्या आई है वो डायन है, वो डायन है। अरे तभी तो ब्याह करके आई और अपने पति को खा गई। और मैंने देखा ब्याह के बाद पति के मरने के बाद भी उसकी चेहरे की चमक तेज होती जा रही है। भला विधवा औरत के चेहरे पर इतना निखार। यही सब लक्षण है उसके, समझे? डायन है। शक तो मुझे भी था पहले से, लेकिन अब सौगी भगत कहता है तो मानना ही पड़ेगा। बड़ी तेज नजर है सगुनी, ये बुद्धि बड़ी तेज नजर है। जाओ, जाकर गांव वालों को कह दो ये बुद्धि डायन है। गांव में बच्चों की मौत बुद्धि के जादू टोने से ही हो रही है। जाओ, जाकर के कह दो। चलो चलो चलो। गांव में कुछ भी अच्छा होगा, जो कुछ भी होता उसके पीछे बुद्धि की नजर। अशिक्षित और अंधविश्वासी गांव वाले ये नहीं समझ पा रहे थे कि गांव में बच्चों की मौत के पीछे कारण क्या है, और फिर जो होना था वही हुआ। एक दिन बीमार बच्चे के बाद धीरा पूरे गांव में चिल्ला चिल्लाकर छाती पीट कर कह रहा था, हाय रे बुद्धि मेरे बच्चे को खा गई, हाय रे बुद्धि मेरे बच्चे को मार डाला, बच्चे को मार डाला, बुद्धि ने मेरे बच्चे को मार डाला। तने मुझे आगे भागे मार। अरे मेरे भाई की मेरा रू। अरे रात भर खिला रही है, तने पढ़ा रही है, पढ़ा रही है, दौड़ा पढ़ा रही है। अरे मेरा बेटा बहुत बीमार है। अरे देख लिया ना, देख लिया ना, गांव में डायन को ब्याह कर लाने का नतीजा अब भुगतो। चुप कर कमीने। अगर उस रात की हरकत मैंने सबको बता दी तो पूरा गांव छुपेगा तुझको, और मुंह पे काली कूद जाएगी वो औरत। बता दो सबको। देख लो गांव वालों, देख लो। अब इसकी करतूत खुलने लगी तो उल्टा मुझ पे ही लांछना लगाने की कोशिश कर रही है। अरे ये तो जादूगरनी है, जादूगरनी। इसके किसी बात को मत मानना, बिल्कुल मत मानना गांव वालों, बिल्कुल मत मानना। घबराइए मत मुखिया जी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। इसलिए नहीं कि तुम्हारी इज्जत का ख्याल है, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे परिवार की इज्जत की चिंता है मुझे। अरे बढ़िया ही चिंता करने वाली। चलो गांव वालों, अब पंचायत की बैठक होगी और उसी में फैसला लिया जाएगा कि इस डायन का क्या करना है। चलो चलो, हीरा के बेटे का क्रियाक्रम निकालना। चलो 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 गांव वालों, चलो चलो। और वही हुआ जो देवकी मुंडा चाहता था।
गांव में कुछ भी अच्छा बुरा कोई भी घटना होती तो उसके पीछे कारण बुद्धि को बताया जाता। बेचारी बुद्धि तो इस गांव में हरखा के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने आई, लेकिन ये क्या हुआ? लेकिन सबसे बड़ी घटना ये हुई कि बुद्धि जिधर भी जाती लोग उसे हटाए। अब बुधनी गांव की डायल हो चुकी, बुधनी गांव की डायल हो चुकी।